खाना बनाने का काम मिल गया। भिखारी उससे विदा होकर शहर में कमाने के लिए चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी ही मेहनत और लगन से सारा काम करने लगी। उसका अहंकार अब बिल्कुल मिट चुका था। राजकुमारी चंद्रलेखा अब महल की रसोई घर में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। राजमहल में उसके काम की चर्चा होने लगी। कुछ दिन बीत गए और रुद्रदेव का जन्म दिवस आ गया। इस दिन राजा अपने सभी सेवकों, दासियों और सैनिकों को सम्मानित करता था। सभी की पुरस्कार दिया जा रहा था। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा का नाम पुकारा गया। चंद्रलेखा हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। सम्राट रुद्रदेव बोला, चंद्रलेखा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सारी प्रजा चंद्रलेखा के जवाब सुनने को उत्सुक थी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा, महाराज, मेरी शादी हो चुकी है। आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ जो मेरा पति एक भिक्षुक है? मेरा तो वही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शहर में पैसा कमाने के लिए गए हैं। जब वह शहर से लौट कर आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। सम्राट रुद्रदेव सिंहासन छोड़कर महल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह भिखारी महल से बाहर निकल कर आया। चंद्रलेखा दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। तभी भिखारी ने कहा, चंद्रलेखा, इधर देखो। भिखारी के मुंह से अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी। इससे पहले भिखारी ने कभी उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था। वो अपने पतिदेव को देखने लगी। तब भिखारी ने फिर से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। क्या मुझ में और रुद्रदेव में कोई फर्क दिखता है? भेद खुल चुका था। भिखारी के रूप में राजकुमारी को स्वीकार करने वाले स्वयं सम्राट रुद्रदेव ही थे। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। यह कहते हुए भिखारी ने अपना मुकुट और अपने आभूषणों को पहन लिया। रुद्रदेव ने राजकुमारी से कहा, चंद्रलेखा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जैसे अभिमान वाली मुझे कोई दूसरी मिली ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर यह सब करना पड़ा। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी उसके गले लगकर रोने लगी। अगले दिन राजकुमारी चंद्रलेखा का भाई और उसके माता पिता भी महल में आ गए। इतने दिनों के बाद अपने भाई और माता पिता से मिलकर राजकुमारी बहुत ही भावुक हो गई। वे सभी लोग यह देखकर प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं थी। वह तो बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। इस प्रकार से एक घमंडी राजकुमारी अब एक विनम्र और दयालु राजकुमारी बन चुकी थी। उसके भाई ने उसे बताया कि यह सारी योजना सम्राट रुद्रदेव के साथ मिलकर उसी ने बनाई थी ताकि वह राजकुमारी को सुधार सके। राजकुमारी को इस बात की खुशी थी कि उसके भाई के कारण आज उसका जीवन बदल गया था और फिर वह अपने पति के साथ उसी के महल में रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम हमेशा जीवन को सही दिशा में ही आगे बढ़ाता है। दोस्तों,